हेलो एंड वेलकम टू एसडीसीएम। मैं अभिषेक सोनी प्रेजेंट कर रहा हूँ बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आज के लेक्चर में हम। तो कंटिन्यूअस सीरीज के लिए ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप इसका वर्किंग रूल प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। हम काफी कुछ डिस्कशन कर चुके हैं ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। हम कंटिन्यूअस सीरीज के लिए ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है हमें। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू आज हम समझेंगे ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। तो इससे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज के लिए देख चुके हैं। काफी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इस पर हम। इंडिविजुअल सीरीज आई होप क्लियर होगा आपको सारा कुछ इसके बारे में, व्यक्तिगत श्रेणी जिसको हम बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में हम सतत श्रेणी पर बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस सीरीज अगर दी हो कोई भी या इसको अविच्छिन्न श्रेणी भी बोलते हैं हिंदी में। तो अगर इस टाइप की कोई सीरीज दी हो और हमें ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने को बोला जाए तो किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन, आज के लेक्चर में यही डिस्कशन करने वाले हैं हम इसके बारे में। तो स्टेप बाय स्टेप वर्किंग रूल तो हम देख चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं वर्किंग रूल को। सतत अथवा अविच्छिन्न श्रेणी में गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने के लिए सतत एवं अविच्छिन्न श्रेणी, याद रखिएगा कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं आज हम। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है कि हमें मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है। फर्स्ट स्टेप में हमें मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेना है। जो भी क्लास इंटरवल दिया हुआ है उसका मिड पॉइंट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, इस वाले फॉर्मूले से हमें मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेना है सबसे पहले। और जितने भी मिड पॉइंट है सेकंड स्टेप में हमें उस सब का लॉग ले लेना है, लॉग ऑफ एक्स कैलकुलेट कर लेना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में हमें लॉग कैलकुलेट करना है सारे मिड पॉइंट का, जितने भी मिड पॉइंट्स हैं। थर्ड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं जी, जो भी फ्रीक्वेंसीज हमें दी हुई हैं उन फ्रीक्वेंसीज से हम मिड पॉइंट का जो हमने लॉग लिया है उस लॉग का मल्टीप्लाई कर देना है, लॉग ऑफ एक्स इंटू फ्रीक्वेंसी एफ, ये निकाल लेना है। फोर्थ स्टेप में हमें टोटल सम ऑफ एफ इंटू लॉग एक्स कैलकुलेट करना है। जो एफ इंटू लॉग एक्स निकाला हमने उसका टोटल सम कैलकुलेट करना है। फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है, देखिए फोर्थ स्टेप में हमें नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें हम कैपिटल एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये होगा टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज दी हैं उनका टोटल सम होगा कैपिटल एन की वैल्यू। और लास्ट में ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसमें हमें इन वैल्यूज को पुट कर देना है और आंसर निकाल लेना है अपना। देखिए फॉर्मूला होता है कंटिन्यूअस सीरीज के लिए, अगर हम जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते हैं तो जियोमेट्रिक मीन इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ एफ लॉग एक्स अपॉन एन, एफ इंटू लॉग एक्स अपॉन कैपिटल एन। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम अपना आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे किस तरह से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको। देखिए एग्जाम्पल जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग। ये कुछ क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं हमें 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ये क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं और इसके साथ में ये फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं हमें। ये देखिए 14, 23, 27, 21 एंड 15। तो इन फ्रीक्वेंसीज और ये जो टेबल दी हुई है इससे हमें एक्चुअल में कंटिन्यूअस सीरीज दी हुई है। देखिए कंटिन्यूअस सीरीज, ये कंटिन्यूअस सीरीज है कोई, इससे हमें जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने को बोला गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हमें मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो 0 to 10, 10 to 20 मिड पॉइंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, L1 प्लस L2 अपॉन 2। तो ये इस फॉर्मूले से हमें मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेना है। तो जैसा कि 0 to 10 दिया हुआ है इसका मिड पॉइंट निकालेंगे हम, तो 0 + 10 अपॉन 2। तो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा 5, ये x1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी। और ऐसे ही नेक्स्ट मिड पॉइंट हम कैलकुलेट करेंगे 10 to 20 का। तो 10 + 20 ये हो जाएगा 30, 30/2 तो 15 निकल के आ जाएगा। ऐसे ही हमें सारे मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेने हैं। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं मिड वैल्यू। तो ये देखिए मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं हम।
देखिए क्लास इंटरवल दिया हुआ है हमें 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। मिड वैल्यूज निकालेंगे इसकी 5, 15। ये देखिए मिड वैल्यूज यहाँ पे हमने निकाल के रखी हैं। 0 to 10, 10 to 20, 0 to 10, L1 प्लस L2/2 करेंगे। ये देखिए मिड वैल्यू निकालेंगे 0 + 10/2, तो इसकी मिड वैल्यू निकल के आ जाएगी 5। कुछ इस तरह से करना है हमें। ऐसे ही हम सारी मिड वैल्यू निकालेंगे। 0 + 20/2 करेंगे, 30/2 ये हो जाएगा 15। ऐसे ही 20 + 30/2 ये हो जाएगा 50/2 यानी कि 25। और इसकी मिड वैल्यू लेंगे 30 + 40/2 यानी कि 70/2 ये हो जाएगा 35। और ये 90/2 तो 45 हो जाएगा। तो आई होप मिड वैल्यूज निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब जितनी भी मिड वैल्यूज है उन सारी मिड वैल्यूज का हमें लॉग ले लेना है। ये देखिए तो सबसे पहले हम 5 का लॉग लेंगे, इसके बाद 15 का लॉग लेना है हमें। तो 5 का लॉग कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, log ऑफ 5 निकालेंगे। जब हम log 5 की वैल्यू लेंगे तो 5 को लिख लेना है हमें 5.000, 4 डिजिट। तो आई होप लॉग आपको लॉग कैलकुलेट करना आता है, इसके बारे में हम काफी ज्यादा डिस्कशन। तो आगे देखते हैं हम लॉग कैलकुलेट करेंगे इसका। तो देखिए जैसा कि हम लॉग कैलकुलेट कर चुके हैं इसका, ये देखिए टेबल। यहाँ से लॉग कैलकुलेट करेंगे तो log 5 की वैल्यू आएगी 0.6990। तो मैं मान के चलूंगा आपको लॉग कैलकुलेट करना आता है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में हम काफी कुछ डिस्कशन कर चुके हैं। काफी ज्यादा सारा कुछ हम समझ चुके हैं लॉग के बारे में, किस तरह से लॉग कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो जाएगी 0.6990। ये log 1 की वैल्यू, सॉरी log 5 की वैल्यू हो जाएगी। ऐसी log 15 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगी कुछ 1.1761। ऐसे ही log 25 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इतनी मिलेगी आपको। ऐसे ही 35 और 45 आपको लॉग की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है टेबल से। लॉग टेबल दी हुई है बुक के पीछे, वहां से आप लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और फ्रीक्वेंसीज जो दी हुई हैं उनको हमने यहाँ पे लिखा फ्रीक्वेंसीज, और फ्रीक्वेंसीज से मल्टीप्लाई करना है अब हमें इसका। तो ये देखिए इस वाली फ्रीक्वेंसी का इससे मल्टीप्लाई किया 14 × 0.6990, तो हमें वैल्यू मिली 9.7860। फिर इसका मल्टीप्लाई किया हमने इससे तो ये वैल्यू निकल के आई। इसका मल्टीप्लाई इस फ्रीक्वेंसी से किया, ये वैल्यू निकल के आई। तो जितनी भी log x की वैल्यू है उनका हमें मल्टीप्लाई कर देना है उनके सामने वाली फ्रीक्वेंसीज से। तो हमें f इंटू लॉग एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ये देखिए f इंटू लॉग एक्स की वैल्यूज मिल गई हमें। इसके बाद हमें टोटल सम ऑफ f इंटू लॉग एक्स कैलकुलेट करना है। ये जो जितनी भी वैल्यूज हैं f इंटू लॉग एक्स की, इनका हमें टोटल सम कैलकुलेट करना है। ये देखिए जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे दी हुई हैं उन सब का हमें टोटल सम कर लेना है। ये देखिए तो सिग्मा f इंटू लॉग एक्स कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा 131.8037। तो यहाँ से हमें कैलकुलेट कर लेना है जियोमेट्रिक मीन। तो जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये आई होप आपको पता होगा। जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला अभी हम पढ़ चुके हैं जियोमेट्रिक मीन के फॉर्मूले के बारे में काफी कुछ। ये देखिए तो जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है, जियोमेट्रिक मीन फॉर द कंटिन्यूअस सीरीज जियोमेट्रिक मीन इक्वल्स टू एंटीलॉग ऑफ एंटीलॉग ऑफ सिग्मा f इंटू log x अपॉन कैपिटल N। तो f इंटू लॉग एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो जियोमेट्रिक मीन निकल के आएगा। जियोमेट्रिक मीन इक्वल्स टू हो जाएगा एंटीलॉग
एंटीलॉग ऑफ 131 पॉइंट 8037। मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी सिग्मा एफ इंटू लॉग एक्स की, अपॉन कैपिटल एन की वैल्यू पुट करेंगे। कैपिटल एन की वैल्यू 100 दी हुई है हमें। कैपिटल एन यहाँ पे टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है, जिसकी वैल्यू हमें 100 दी हुई है। हमने टोटल सम किया फ्रीक्वेंसी का तो 100 निकल के आया। तो यहाँ से जियोमेट्रिक मीन मिल जाएगा आपको एंटी लॉग ऑफ, डिवाइड लगाएंगे इसमें 100 से तो ये हो जाएगा 1.3180। बस हमें 4 डिजिट्स तक कैलकुलेट करना है, क्योंकि एंटीलॉग हम 4 डिजिट्स तक ले सकते हैं। तो इसके बाद क्या करेंगे, एंटीलॉग लेंगे इसका 1.3180। तो किस तरह से एंटीलॉग कैलकुलेट करेंगे हम इसका, देखिए एंटीलॉग लेना है हमें। एंटीलॉग ऑफ 1.3180 इसका एंटीलॉग कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखिए 1 को हमें लिख लेना है अलग से। अभी इस 1 का कोई काम नहीं है। 31 2 डिजिट साथ में लिखे, 8 यहाँ लिखा, 0 यहाँ लिखा। तो 31 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें 8 पर। तो देखिए यहाँ पे जो एंटीलॉग टेबल दी हुई है, ये देखिए ये एंटीलॉग टेबल है। इसमें हमें सबसे पहले 31 देखना है। 31 को चेक करना है इस वाली लाइन में, आगे वाली लाइन में। आगे के 2 डिजिट्स जो होते हैं उनको हम आगे वाली लाइन में कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए 31 देखते हैं यहाँ पे कहाँ मिलता है हमें। तो ये देखिए एंटीलॉग टेबल में ये रहा 31, ये रहा 31। तो 31 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें 8 पर। तो 8 को देखना है हमें इस ऊपर वाली लाइन में, 8 यहाँ है। तो यहाँ पे हमें मिलेगी वैल्यू इस वाली लाइन में 31 की 8 पर। ये देखिए, चलिए देखते हैं 31 की वैल्यू क्या मिलती है हमें 8 पर। ये देखिए यहीं से हमें नीचे आ जाना है, और ये रही 31 की वैल्यू 8 पर 2070, 2070। सॉरी, ये वैल्यू 31 की 8 पर 8 शायद यहाँ है, ये देखिए ये 6 है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। 8 यहाँ पे है, ये आपको याद रखना है, मिस्टेक नहीं करनी है। 8 यहाँ पे है, तो इसी वाली वैल्यू को हमें लेना है। ये देखिए, तो यहाँ पे हम देखेंगे 8 पर 31 की वैल्यू 8 पर हमें क्या मिलती है। ये देखिए 2080, 31 की वैल्यू 8 पर होगी 2080। इसके बाद हमें लिख लेना है इस वैल्यू को 2080। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 2080। टू जीरो एट जीरो 2080, ये वैल्यू हमें मिल गई। इसके बाद 31 की वैल्यू हमने 8 पर कैलकुलेट कर ली। अब 0 यहाँ पे देखिए मीन डिफरेंस स्टार्ट, ये जो फोर्थ वाली टर्म है, ये लास्ट वाला नंबर, ये मीन डिफरेंस होता है हमारा। मीन डिफरेंस 1 से स्टार्ट होती है मीन डिफरेंस टेबल। तो यहाँ पे 0 है, तो 0 मीन डिफरेंस कुछ नहीं होगा इसका। अगर 1 या 2 3 होता तो हम 1 2 3 पर 31 की मीन डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते और उसको इसमें ऐड कर देते। तो हमारा इतना ही हो जाएगा आंसर। तो देखिए यहाँ पे आगे क्या था 1, और आगे 1 था तो 2 डिजिट से हमें लगा देना है पॉइंट। तो यहाँ लगा देंगे हम पॉइंट। तो जियोमेट्रिक मीन की जो वैल्यू निकल के आएगी हमारी, वो जियोमेट्रिक मीन हो जाएगा 20.80। तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा जियोमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।